गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई बिलीव आप सब बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और आप अपनी स्टडी को प्रॉपर टाइम दे रहे हैं. सो आई वेलकम यू ऑल इन अवर ऑनलाइन क्लासेस. टुडे अगेन वी आर हेयर विद हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2, द अर्लीस्ट सोसाइटीज. देखो बच्चों, जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि हिस्ट्री क्या होती है, हिस्ट्री के बारे में हमें कैसे पता लगता है, क्या हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस है, क्यों हमें पढ़ना चाहिए. और अब हम पढ़ने जा रहे हैं अर्लीस्ट सोसाइटी. अर्लीस्ट सोसाइटी का मतलब होता है पहले के ज़माने की जो सोसाइटी. सोसाइटी आप सबको मालूम है, जैसे हम भी सोसाइटी में रहते हैं. सोसाइटी में क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि जो लोग होते हैं, लोगों का समूह रहता है. और हर सोसाइटी में कुछ कुछ अलग चीज़ें होती हैं, हर सोसाइटी के अलग अलग ट्रेडिशंस होते हैं. ठीक है, ऐसी कुछ सोसाइटी पहले रहा करती थी. वो क्या करती थी, कैसे रहती थी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. ठीक है, सबसे पहले हमारे यहाँ देखिए आप पैलियोथिक एज. देखो पैलियोथिक एज जो होती है, ये वर्ड जो बना है पैलियो से बना है. देखो पैलियोथिक जो वर्ड है यहाँ पे, पैलियोथिक एज जो है वो है अर्ली एज, अर्ली स्टोन एज है, यानी कि बहुत पुरानी. व्हेन मैन लिव्ड बाय हंटिंग एंड गैदरिंग, जब आदमी जो है सिर्फ शिकार करता था गैदरिंग में, ठीक है ना, झुंड में रहता था और शिकार करता था. उसके बाद जियोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट कौन होते हैं? जियोलॉजिस्ट होते हैं जो साइंटिस्ट होते हैं, हु स्टडी द अर्थ, जो अर्थ के बारे में पढ़ाई करते हैं, इंक्लूडिंग द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ द रॉक्स, यानी कि जो रॉक्स है, पत्थर है, उनके ओरिजिन मतलब वो उनका जन्म कैसे हुआ, कैसे वो बनी, और उनके हिस्ट्री के बारे में. एंड सॉइल ऑफ विच द अर्थ इज मेड, यानी कि ये रॉक की और सॉइल की स्टडी करते हैं जिससे कि हमारी पृथ्वी बनी है, अर्थ बनी है. ठीक है, आपको पता है जैसे जैसे इंसान आगे बढ़ा, जैसे जैसे इंसान ने तरक्की करी, उसका जो दिमाग है उसके विकास हुआ. ठीक है, उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हुई, उसने चीज़ों को समझा. ठीक है, धीरे धीरे उसने जो है उन सब चीज़ों पे जो चीज़ उसको थोड़े से ठीक लगे, जैसे कि बार बार घूमना, जैसे भूख लगी उसके बाद शिकार करना, ठीक है, बार बार भागना, बारिश आए, आंधी आए, उसके बाद कोई घर नहीं, तो जब वो कहीं कहीं रुकने लगा, उसके बाद उसने आग का आविष्कार किया. आग से क्या हुआ? जानवरों से बचाती थी आग उसको. ये सब चीज़ें धीरे धीरे हुई. तो मैन की जो ब्रेन का साइज है ग्रेजुअली इंक्रीज हुआ. ठीक है ना. ठीक है, ही लर्न टू अंडरस्टैंड एंड अडेप्ट हिमसेल्फ सराउंडिंग. उसने जो आसपास में जो भी चीज़ें घट रही हैं, उन चीज़ों को उसने रीड करना सीखा, समझना सीखा. ठीक है ना. पहले वो क्या करता था? पहले वो स्टोन यूज करता था, इजीली अवेलेबल टू थ्रो स्प्रे. वो अपने शिकार पे इजीली, ठीक है ना, फॉर कर्सिंग नट्स, जो भी नट्स वगैरह होते हैं उनको काटने के लिए, सो ऑन. तो अभी क्या होता था? ही डिस्कवर दैट शार्प एज इज ब्रोकन. पहले पत्थर मारता, उसके बाद उसको पता चला कि जो तीखे पत्थर होते हैं, तोड़ के जैसे उनकी धार बनती है, तो उसको लगा कि जो धार होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है कंपेरेटिवली नॉर्मल पत्थर के. क्यों? क्योंकि धार वाले में क्या होता है? धार वाले में वो जल्दी कटता है. अब आप सोचिए, एक नॉर्मल पत्थर है और एक धार वाला पत्थर है, किसी चीज़ को आप काट रहे हैं, जो धार वाला पत्थर है उसे ज़्यादा जल्दी कटेगा. तो उसने इन चीज़ों को ऑब्जर्व किया. ठीक है, ही डिस्कवर्ड दैट शार्प एजेस ऑफ ब्रोकन स्टोन्स वर यूजफुल फॉर कटिंग. उसके बाद उसने देखा कि जो धार वाले जो पत्थर हैं ये ज़्यादा अच्छे हैं चॉपिंग के लिए, कटिंग के लिए ये ज़्यादा अच्छे यूज़ हो सकते हैं. जो भी वो मीट वगैरह, आपको पहले पता है, पहले तो आदमी मीट के ऊपर ही डिपेंड करता था. लाइफ इन प्री हिस्ट्री एज, पहले के ज़माने में जो प्री हिस्ट्री एज होती थी, करीब आज से 40,000 ईयर्स एगो, 40,000 साल पहले जो लाइफ होती थी उसको हम प्री हिस्ट्री एज बोलते हैं. जब वो कि अपीयर दे ऑलरेडी न्यू अबाउट हंट, जब वो सिर्फ हंट के बारे में जानते थे, कैसे भैया शिकार करना है, फूड, ठीक है ना, कैसे उसको आग का हो गया था आविष्कार. हाउ डिड दे नो अबाउट दीज थिंग्स, कैसे उनको पता चला था? दे लर्न दीज पीपल whom we call hominids. देखो कुछ लोग ऐसे थे जो होमिनिड्स भी जो थे, उसके बारे में हम आगे बताएंगे आपको क्या था होमिनिड्स. देखो जो होमिनिड्स क्या होते हैं? होमिनिड्स होते हैं आपका जो पहले के ज़माने में थोड़े से जो समझदार हुआ करते थे लोग, ठीक है ना, उनको बोलते थे.
तो ह्यूमनिड्स वर नॉट ह्यूमन बीइंग, वो ह्यूमन बीइंग नहीं थे, ठीक है ना, बट दे वर सिमिलर टू ह्यूमन बीइंग, लेकिन वो इंसान के जैसे हुआ करते थे। दे डू नॉट एग्जिस्ट मोर, वो अब तो खैर नहीं हो रहते हैं, अब तो खैर थिंक दैट ह्यूमन बीइंग इवॉल्व्ड और डेवलप्ड फ्रॉम देम। लेकिन जो साइंटिस्ट है उनका ऐसा बिलीव है कि हम सब उन्हीं की उत्पत्ति है, उन्हीं से ही हम जो है, मतलब हमारा पहले वही थे, उसके बाद धीरे धीरे हमने डेवलप किया। हमारे जो शरीर है उसकी बनावट में भी चेंजेस आई, ठीक है, और धीरे धीरे फिर वो तो विलुप्त हो गए, ठीक है ना, और हम फिर धीरे धीरे इम्प्रूव होते गए। पहले इंसान की पूंछ भी हुआ करती थी, धीरे धीरे पूंछ का कोई यूज़ नहीं था, तो धीरे फिर वो भी ख़त्म होने लगी धीरे धीरे, ठीक है। बर्ड सॉरी। उसके बाद पढ़ते हैं प्री हिस्ट्रिक एज। प्री हिस्ट्रिक एज में क्या था, लाइफ वॉज वेरी इनसिक्योर एंड डिफिकल्ट फॉर ह्यूमन। उसमें लाइफ बहुत टफ थी, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर थी, और उन्होंने जो है अभी वेजिटेबल को उगाना या फिर फलों को उगाना नहीं सीखा था, ठीक है ना। हेंस द ह्यूमन बीइंग हैड टू मूव प्लेस टू प्लेस, यानी कि आदमी को एक जगह से दूसरी जगह घूमना ही पड़ता था, ठीक है ना, और डिपेंड करते थे वो एनिमल्स के ऊपर, उनके शिकार के ऊपर, ठीक है ना। उसके बाद वो ग्रुप में और फिर वो आपस में उसको डिस्ट्रीब्यूट करते थे, ठीक है ना। यूज़ ऑफ स्टोन्स, अपने जो स्टोन्स है, प्री हिस्ट्रिक एज में ह्यूमन यूज अ स्टोन अवेलेबल फॉर डिफेंडिंग दिमसेल्फ। डिफेंडिंग मतलब अपने आप को बचाने के लिए भी यूज़ करते थे ना। वाइल्ड बीस ऑल्सो टू किल देम, जो वाइल्ड बीस हुआ करते थे, जंगली जानवर, उनको वो मारते भी थे बचाने के लिए। दे ऑफ्टन अटैच स्टोन इन हैंडल ऑफ बोन और वुड, वो क्या करते थे, जो पत्थर है उसके आगे का जो किनारा है उसको नुकीला सा बना के किसी लकड़ी में या उसमें लगा के फंसा देते थे उसको बचाने के लिए, और ताकि वो, जैसे तीर देखा होगा आपने, धनुष का तीर या भाला होगा, उस टाइप में यूज़ करते थे। वो लकड़ी के जो बैम्बूज होते थे, लकड़ी की स्टिक होती थी, उसके आगे वो पत्थर का वो लगा देते थे, नुकीला जो होता है, ठीक है। उसके बाद ये होता है स्टोन टेक्निक, ठीक है ना। स्टोन पे स्टोन टेक्निक थी। इन दिस टेक्निक वन हैंड ऑफ द टूल मेकर फॉर्मली हैड अ पेबली और कोर विच द टूल्स वर क्राफ्टेड। जो टूल्स वगैरह होते थे उनको क्राफ्ट, धीरे धीरे जब पता लगा कि भैया धार में कुछ होता है, तो फिर धीरे धीरे वो और उसको अच्छा बनाने लगे। प्रेशर फ्लेकिंग टेक्निक। इन दिस टेक्निक द कोर स्टोन वॉज प्लेस्ड ऑन द फर्म सरफेस ग्राउंड, द हैमर स्टोन वॉज प्लेस्ड। कोर क्लोज आपने देखा होगा कई बार, जैसे मम्मी कभी सिलवट्टा आपने देखा होगा, उसमें मम्मी उसको यूज़ करती हैं। तो पहले के ज़माने में क्या होता था, जब किसी स्मैश करना है तो एक आपने हैवी सा पत्थर नीचे लगाया और एक पत्थर ऊपर से मार रहे, तो यानी कि दोनों के दोनों स्टोन को आप यूज़ कर रहे हैं। मेकिंग ऑफ स्पेयर स्टोन टूल्स सच एज स्पेयर पॉइंट मेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फ्लिंट लैपिंग। देखो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फ्लिंट लैपिंग। इसमें क्या होता था, ह्यूमंस यूज स्टोन्स टू स्ट्राइक अ रॉक इन अ पर्टिकुलर वे causing flake to chip come off. Even today, patient and learned skill people can make spear points out of Spain. अभी भी जो है आपने देखा होगा जो एक पतली सी एक वो होती है, इंस्ट्रूमेंट मटेरियल होती है, उससे हम छेनी बोलते हैं शायद उसको, उससे हम छेद वगैरह कर सकते हैं स्टोन्स में, और कोई भी उसको शेप दे सकते हैं, ठीक है ना। द वेरियस फेज ऑफ द स्टोन एज की भी अलग अलग फेजेस थे। ओल्ड स्टोन एज को हम बोलते हैं पैलोस्टिक पीरियड, मिडिल को हम बोलते हैं मेसोलिटिक पीरियड, ठीक है ना, और न्यू स्टोन एज को बोलते हैं न्यूलोस्टिक पीरियड, जो अभी चल रही है, ठीक है ना। पैलोस्टिक एज जो थी, ओल्ड एज थी, सबसे बोलते हैं 5 लाख BC बिफोर क्राइस्ट, ठीक है ना, और कम से कम ये चली 10,000 ईयर्स BC, ठीक है ना। दिस पीरियड फर्दर सब डिवाइडेड इनटू द 2 फेजेस। ये वाला जो पीरियड है ये भी 2 भागों में बटा। उसके बाद लोअर पैलेस्टिक एज, उसके बाद अपर पैलेस्टिक एज, ठीक है ना, 2 भागों में बटा हुआ है, और मिडिल पैलेस्टिक एज भी है। अच्छा, डिस्कवर ऑफ फायर। देखो फायर की जो डिस्कवर हुई, फायर के डिस्कवर से बहुत हेल्प हुई आदमी की, क्योंकि उससे फिर उसने धीरे धीरे खाना पकाना सीखा। फायर से क्या हुआ, रोशनी की, अब उसको पता था कि रात के टाइम में क्या होता था, जब वो आग जला के रहता था, तो उसने देखा, एक चीज़ नोट करी कि जानवर नहीं आते उसके, तो आग ने उसके लिए 2 हेल्प करी। एक तो खाना पका के में हेल्प करी, उसने देखा कि जो खाना आग में लग के बनता है वो बहुत सॉफ्ट हो जाता है, इजीली से हम च्यू कर सकते हैं। और दूसरा, जब अगर कभी हम आग जला के सोते हैं आसपास, तो जानवर नहीं आते।
जानवर डरते हैं आग से। तो दो नई प्रकार की इन्वेंशन हुई, तो इससे उसने चीज़ों को सीखा। फायर बम्स के लिए हेल्प हुई। उससे क्या होता था, इट हेल्प मैन टू स्केयर अवे वाइल्ड एनिमल, मतलब जानवरों को डराने के काम आती थी। इट हेल्प मैन क्या कीप वार्म इन विंटर्स, और सर्दियों में गर्मी देती थी। ये तो बहुत अच्छा प्लस पॉइंट हो गया। इट हेल्प इन कुकिंग एनिमल्स ही हंटेड, जो भी शिकार वो करता था उसको एक पकाने के काम आती थी, कुक करने के काम आती थी। इट प्रोवाइड लाइट एंड नाइट, और रात में भी इसके हेल्प से वो चल सकता था, इधर उधर देख सकता था। जहाँ भी ऐसा नहीं कि जैसे अंधेरा हो गया तो अब कुछ नहीं दिखेगा, विद द हेल्प ऑफ फायर उसको चीज़ें दिखती थी। द पैलियोलिथिक आर्ट, तो पैलियोलिथिक आर्ट उसमें क्या होता था, वन एरिया विच पैलियोलिथिक मैन शोड कीन केव पेंटिंग। केव पेंटिंग्स होती हैं बच्चों, जो पेंटिंग्स वगैरह पहले ज़माने में क्या होता था, ऐसे राइटिंग वगैरह तो होता नहीं था, लोग ड्राइंग ही बनाते थे। ड्राइंग बना के लोग कुछ चीज़ शो करना चाहते थे कि देखो हम क्या चीज़ बना रहे हैं, क्या चीज़ हमारे आसपास है। और जो ड्राइंग बनती है, ड्राइंग से हमें पता चलता है कि उस वक्त लोगों की सोच में क्या था, लोग किस तरह की हैंड राइटिंग थे। होता क्या है, देखो आपको पता है, जो लिखावट होती है ये भी एक तरह का कम्युनिकेशन का एक सोर्स होती है। मैंने कुछ लिखा, आपने पढ़ा, आपने कुछ लिखा, मैंने पढ़ा, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, बशर्ते वो जो लिख रहे हैं वो समझ में आ जाए, वो स्क्रिप्ट समझ। तो पहले के ज़माने में लोग, आपने देखा होगा जितनी भी हिस्ट्री है, आपने देखा होगा कि चट्टानों के अंदर बहुत सारी पेंटिंग कर रखी है, लोगों ने लिख रखा है। तो वो यही था, ठीक है ना। केस स्टडी द डेक्कन, एक इसमें एक आर्ट था। द आर्ट वॉज बोर्न इन दिस पीरियड, इस काल में आर्ट आ गया ही था, ठीक है ना। have been discovered in the भीमबेटका केव इन मध्य प्रदेश। आपने देखा होगा जो भीमबेटका है, भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में है, आप अगर उसको देखो तो आप बहुत मतलब चकित रह जाओगे कि इतना मतलब एक है, रॉक्स को काट के इतनी बारीकी का काम इसमें किया हुआ है कि मतलब ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन सी टेक्निक उन लोगों के पास थी, मतलब बहुत ही बढ़िया, ठीक है ना। केस स्टडी द डेक्कन, एज सेड अर्लियर द पैलेस्टाइन have been discovered at many places। पैलेस्टिक साइट बहुत जगह पे मिली थी, ठीक है ना, नॉर्दर्न इंडिया में और साउथ इंडिया में कहीं कहीं जगह पे मिली थी, ठीक है ना। द साइट बिलोंग टू द अर्ली स्टेज स्टोन डेक्कन इंक्लूड नरसिंहपुर हुआ करता था एक, ठीक है ना, और नर्मदा वैली पास, ठीक है, सेंट्रल इंडिया। नवीशा जो बैंक हुआ करता था, रिवर बैंक हुआ करता था पवेरा में, एंड ट्रिब्यूटरी गोदावरी इन महाराष्ट्र, और गिदलौर एंड करीमपुड़ी इन आंध्र प्रदेश। तो जलाहली सिचुएटेड बैंक ऑफ कावेरी, ये सब जहाँ पे जो चीज़ें मिली हैं ये उनके नाम हैं, ठीक है ना। तो केव पेंटिंग जो है वॉज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द मिसोलिस्टिक कल्चर। जो मिसोलिस्टिक कल्चर था उसमें केव पेंटिंग बहुत कॉमन था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, लोग करते थे, खुश होकर करते थे, ठीक है ना। रॉक शेल्टर्स केव्स हैव बीन फाउंड इन विंध्याचल। अबाउट पेंटिंग वर इन साइंस ऑफ हंटिंग, डांसिंग। अब अच्छा, ये पेंटिंग में करते क्या थे, पेंटिंग में डांसिंग दिखाते थे, ये कैसे वो हंट कर रहे दिखाते थे, कैसे इनकी आर्मी हुआ करती थी, कैसे लोग मिल के रहते थे, वो सब चीज़ें ये उस पर उतार देते थे। तो आई बिलीव द अर्लियर सोसाइटी आपको अच्छे समझ में आया होगा। इसके MCQs वगैरह हम आपको सिखा देंगे, बता देंगे कैसे करने हैं। आप इसके चैप्टर को अच्छे से लर्न करो, अच्छे से रीड करो, और जो थॉट्स उसको आप अपनी नोटबुक में उतारिए, ठीक है। और जो ग्लॉसरी इन्होंने दे रखी है उसमें जो वर्ड मीनिंग दे रखे हैं वो उसको आप अपने उसमें उतारिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर अटेंशन। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।